Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel Study with me PK student. Today I'm going to sharing with you second year Islamic history Ahad Banu Abbas lecture number 8. So student आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम रीड करेंगे इंशाल्लाह इस हमारी जो तारीख़ इस्लाम है क्लास नंबर 12 की मींस के इंटरमीडिएट पार्ट 2 की। तो इसका आज हम वीडियो का पार्ट नंबर जो 8 है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ की तारीख़ हो, जैसे कि इस्लाम की तारीख़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करती हूँ किस चीज़ को, किसी भी चीज़ मींस के कोई भी, चाहे कोई घर है, चाहे कोई मींस के पुरानी इमारत है, चाहे कोई किसी भी चीज़ की अगर एक तारीख़ है उसके बारे में जानने का सबको शौक़ होता है। जैसा कि मुझे है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज़ है कि मैं किसी भी चीज़ के पीछे जो छुपी हुई कहानी है उस पे किस पे क्या गुज़रा, किस पे कैसे क्या हुआ, वो मुझे जानने का बहुत शौक़ होता है। इसीलिए मुझे इस जो तारीख़ इस्लाम है ये बहुत पसंद है, हद से ज़्यादा मैं इस चीज़ को लाइक करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़ाहिर है हर इंसान को हक़ है कि वो इन तमाम चीज़ों के बारे में जाने जो इस बुक में मौजूद हैं हमारे इस्लाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जो हमारी इस फैमिली में शामिल हुए हैं उनका मेरा बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, ये रही आज की हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, और इस्लामिक हिस्ट्री सेकंड ईयर की जो है आज हम इसका रीड करने वाले हैं। पार्ट नंबर हमारे पास जो है वीडियो का वो है आज 8, लेक्चर हमारा आज 8 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा जब भी हम इस किसी भी बुक का एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, मींस की एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पता हो कि इससे आगे हमने अगली वीडियो में रीड करना है। तो आज का हमारे पास जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है अबू मुस्लिम का खुरासान पर कब्ज़ा। 747 129 हिजरी नसर बिन सियार ने अब अरब कौम को एक और मंजूर ख़त में मुखातब करते हुए तहरीर किया। मंजूर ख़त मीन्स के जो एक ऐसा मीन्स के अहद या कोई ऐसा होता है जिसमें मीन्स के कोई मना नहीं करता, जैसे कि हुकूमत वगैरह में होता है कि कोई पेज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैसे कोई एक तैयार करते हैं पेज जैसे होता है, और उसके बाद जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस तरीके से उसने क्या किया, मंजूर करदा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से वो मंजूर करदा था। उसने उस ख़त में उसे मुखातिब करते हुए क्या तहरीर किया कि रबिया और यमन के कबाइल को पैगाम पहुँचे कि इससे पेशतर कि तुम्हारी सरगर्मियाँ बेसूद साबित हों, तुम होशियार हो जाओ। तुम्हारे दुश्मनों ने ऐलान जंग कर दिया और जंग की आग भड़का दी है, लिहाजा तुम भी जंग पर आमादा हो जाओ। तुम्हारा क्या हाल, क्या तुम आपस में जंग कर रहे हो? ये अक्लमंदों का शिवा नहीं, तुमने इस दुश्मन को छोड़ रखा है जो तुम्हें चारों तरफ से घिरे हुए है। इसका ना तो कोई दीनो ईमान है और ना ख़ानदानी शराफत। वो ना तो तुम्हारे जैसे अरब हैं और ना खालिस मवाली। उनका तो कोई नस्ब नामा ही नहीं। ये वो कौम है जो ऐसी बातें पैगम्बर इस्लाम की तरफ मंसूब करती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी और ना किताबों में मज़कूर हैं। अच्छा जी, आगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? आगे इसके बारे में ये लिखा हुआ है, लेकिन इस अपील का इस अपील का कोई भी असर ना हुआ। किस पर असर ना हुआ? उसने नसर बिन सियार जो था उसने रबिया और यमन के कबाइल को क्या भेजा था, उसने जो ख़त भेजा, जो पैगाम भेजा, और उसने उसमें बोला, क्या बोला था कि तुम लोग जो है वो जंग करो, और कुछ कबाइल जो है तुम लोग अरब हो और वो जो हैं वो कोई भी नस्ब जो है वो नहीं रखते और उसकी वजह से जंग करो, और ये वो जो भी उन्होंने बोला था। उसके बाद आगे क्या हुआ कि उन पर उस चीज़ का कोई असर ना हुआ। नसर ने आखिरी दम तक यमनी और रबिया कबाइल को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अरबों की नाकबत अंदेशी की हद हो गई और वो
अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहद न हो सके। इस दौरान अबू मुस्लिम ने खुरासान पर कब्ज़ा कर लिया और नसर बिन सियार अब्बासी लश्कर से शिकस्त खा गया। खाकर रे जो था वो एक शहर था, खाकर रे चला गया, लेकिन वो सादा के मकाम पर बीमार होकर 12 रबीउल अव्वल 131 को वफ़ात पा गया। मीन्स के 12 रबीउल अव्वल 131 को वफ़ात पा गया। आगे है हमारे पास इमाम इब्राहीम का कत्ल। इमाम इब्राहीम का कत्ल जो है वो कैसे हुआ उसके बारे में, अब उसके दरमियान क्या क्या हमारे पास जो है वो मेन पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स ये होते हैं कि किसी भी आपको ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, शायद वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इमाम इब्राहीम के बारे में आप क्या जानते हैं, या तो वो आपसे ये पूछ लेंगे कि इमाम इब्राहीम का कत्ल जो है वो कैसे हुआ उसके बारे में बयान करें। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स मीन्स कि 2 मार्क्स होते हैं जब आपके एक क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के। तो एक स्टूडेंट के लिए मैं कहती हूँ कि 1 पॉइंट भी मीन्स के 1 मार्क्स भी जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा जी, इमाम इब्राहीम का कत्ल मरवान सानी अगरचा नसर की कोई मदद ना कर सका, लेकिन वो इस फिक्र में था कि इस तहरीक के असल कायद का सुराग लग सके। इन दिनों अबू मुस्लिम खरासानी एक कारिंदा जो खुफिया पैगाम लेकर इब्राहीम के पास जा रहा था पकड़ा गया। मरवान ने 10,000 का लालच देकर उसे इब्राहीम का जवाब लाने पर राज़ी कर दिया। ये जासूस इमाम इब्राहीम का ख़त लेकर सीधा मरवान सानी के पास पहुंचा। इस ख़त में इमाम इब्राहीम ने ताकीद की थी कि मौका मिलने पर अगर तुमने नसर और करमानी का ख़ात्मा न कर दिया तो सख्त नालायकी की बात होगी। और देखो ख़बरदार, खुरासान पर गलबा पाने के बाद खुरासान में किसी अरबी बोलने वाले को बाकी न रखना। इमाम इब्राहीम गिरफ्तार होकर जब मरवान के सामने पेश किए गए तो उन्होंने कुछ भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस पर मरवान सानी ने वो ख़त निकाल कर उसके सामने रख दिया तो खामोश हो गए। मरवानी ने उन्हें कैद करने के बाद कत्ल करवा दिया। उसने उन्हें क्या किया कि कैद किया पहले और कैद करने के बाद कत्ल कर दिया। उसने उन्हें कैद करने के बाद कत्ल करवा दिया। इमाम की गिरफ्तारी के वक्त मरवान सानी को नसर का आखिरी ख़त मिला जिसमें वो अब्बासी ख़तरा की बड़ी ज़ोरदार अल्फाज में नक्शा कशी की गई थी, जिससे मरवान की आंखें खुल गई। नसर ने लिखा कि मैं इस फितने के फ़रोग़ करने में आजिज़ रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इससे तमाम मुमालिक बलाखर मुतासर हो जाएंगे, लेकिन हम हालात छुपाना नहीं चाहते। हमारी हालत इस बैल की सी है जिसकी अभी कुर्बानी होने वाली है, या इस लड़की की सी है जिसके घर वाले अभी उसे नाबालिग समझते हैं, हालांकि इसका नवा साल है, या इस कपड़े की तरह बोसीदा हो चुका है कि बड़ा कारीगर खयात भी उसे दुरुस्त नहीं कर सकता। जब तक हमसे बिना हम उसे रफू करते रहे, मगर अब वो इस तरह पाश हुआ कि इसके फूटने से खुद पैबंद लगाने वाला मुतासिर होगा। अबू मुस्लिम खरासानी ने खरासान पर कब्जा के बाद करमानी के दोनों बेटों अली और उस्मान को कत्ल करा दिया और जो अरब हाथ लगा उसे मरवा दिया। देखें कैसे कैसे लोग थे साजिशों में। आगे हमारे पास अगला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कुफा पर कब्ज़ा और अबू अल अब्बास की बैत। खरासान की फतह के बाद अबू मुस्लिम खरासानी ने तोस और कहतबा ने निशापुर, जज़जान, रे, नहवंद, अस्फहान और हलवान पर कब्ज़ा करके कोफा पर चढ़ाई कर दी। कहतबा इस जंग में मारा गया, लेकिन इसके बेटे हसन ने इब्ने हेब्रा वाले इराक को शिकस्त देकर कुफा पर कब्जा कर लिया। अबू अल अब्बास और अबू जाफ़र इमाम इब्राहीम के कत्ल से खौफजदा होकर हमीमा से कुफा आ गए। अबू सलमा खल्लाल पहले ही वहां मौजूद था। थोड़ी सी हेल व हज्जत के बाद उसने अबू मुस्लिम की हिमायत का ऐलान कर दिया। उसे अपने बहुत से हामियों के जुलूम में कुफा की जामे मस्जिद में लाया गया, जहां 30 अक्टूबर 749 को इसकी बैत आमा हुई। आगे हमारे पास पॉइंट है मार्का ज़ाब।
25 जनवरी 750, 15 जमादुल सानी मीन्स के 11 जमादुल सानी 132 को दरियाए ज़ाब के किनारे आखिरी अमवी खलीफा मरवान सानी और अब्बासी लश्करियों के दरमियान मार्का अराई हुई। अमवी जवानों और सिपाहियों ने दाद शुजाअत दी और इस तरह बेजिगरी से लड़े कि अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी को शिकस्त हो गई, लेकिन जल्दी ही इसने अपनी फ़ौज को दोबारा मंजम कर लिया और बेप्यादा लड़ने का हुक्म दिया। मरवान ने अपनी फ़ौज के सामने तमाम अमवाल का ढेर लगा दिया और उन्हें कहा, लड़ते जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है। बदकिस्मती से कुछ फ़ौजी इन अमवाल पर टूट पड़े, जिससे बड़ी बदनज़मी पैदा हो गई। मरवान ने इस पर अपने बेटे को उन्हें रोकने का हुक्म दिया तो उस पर शोर मचाने वालों ने शोर मचा दिया। हज़ीमत, शिकस्त। ये दरअसल अब्बासी जासूसों की साजिश थी, जिस पर मरवान फ़ौज में भगदड़ मच गई। मरवान को भी राह फरार इख्तियार करनी पड़ी। वो भागकर मौसल पहुंचा, लेकिन वहां के अमवी हकम ने शहर के दरवाजे इस पर बंद कर दिए, जिस पर वो खम्स चला गया। ये शहर भी कैसे मुश्किल इनके नाम हैं। मरवान का कत्ल और अमवी खिलाफत का खात्मा। ये जो अमवी थे ये क्या थी, एक खिलाफत थी जिसमें ये मरवान सानी मरवान जो था ये क्या था, खिलाफत जो था वो कर रहा था। और अमवी खिलाफत का खात्मा कैसे हुआ, हम्स से मरवान दमिश्क पहुंचा। वहाँ अमवी अम्माल हुकूमत को मुकाबले की हिदायत देकर खुद फ़लस्तीन की तरफ जा निकला। इसकी अदम मौजूदगी में अब्बासी चंद रोज़ के बाद दमिश्क पर काबिज हो गए। अब मरवान मिस्र पहुंचा और बोसीर के मकाम पर खैमा जन हुआ। इस मौके पर मरवान ने मर्दाना वार मुकाबला करते हुए ऐसा शदीद हमला किया कि अब्बासी भाग निकले, लेकिन दोबारा पलट कर उन्होंने मरवान को घेर लिया। इस दौरान किसी ने बढ़कर उसे नेज़ा मारा, जिससे वो गिर पड़ा। किसी चिल्लाने वाले ने आवाज़ लगाई, अमीरुल मोमिनीन गिर गए। इस दौरान कुफा के एक अनार फरोश ने ज़ख्मी मरवान का सर काट दिया और उसे अपने सिपा सलार अबू ओन को दे दिया। इसने इस सर को दूसरे कमांडर सालेह के पास पहुंचा दिया, जिसने इसकी ज़ुबान काटकर अबू अल अब्बास अब्दुल्ला के यहाँ रवाना कर दी। मरवान की वफ़ात के साथ ही अम्मी खिलाफत का खात्मा हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं उनको डर नहीं लगा ऐसे काम करते हुए। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला पता नहीं इतने बड़े दिल कैसे देता है लोगों को। अच्छा जी, आगे हमारे पास इस अब्बासी मीन्स के अमवी खिलाफत का लास्ट पॉइंट है, अब्बासी खिलाफत का क़याम। इराक़ और खुरासान की मुकम्मल फ़तह से बनु अब्बास की खिलाफत कायम हुई। बनु अब्बास, अब यहाँ पर कौन जो है वो खिलाफत कर रहा है, अमवी खिलाफत का जो था वो ख़ात्मा हो गया था। जो ये पीछे पॉइंट था हमारा, ये अमवी खिलाफत का ख़ात्मा था। अब हमारे पास आगे अब्बासी खिलाफत जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अब्बासी खिलाफत का जो हमारे पास ये पॉइंट है, इंशाल्लाह हम आगे अगली वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पर हम अपना लिख देते हैं कि अगला हमारी वीडियो का पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पार्ट 9 होगा हमारे पास। पार्ट 9, ये हमारा पार्ट 9 होगा। यहाँ तक आज हमने रीड कर लिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये ऐसी तारीखें जो ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी बुक के लिहाज से ही इसको रीड करें और अपने एग्ज़ाम को बस पास करें। ये तारीख जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ जैसे जैसे हमारी ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अहादीस की जो बुक्स होती हैं, जैसे कि एक कहानी के तौर पर जैसे पढ़ाई जाती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।